रात की 12 बजे एक आवाज़ आती है। जिस आवाज़ को सुनकर आसपास के जितने सोसाइटी के लोग थे, थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को ये महसूस करने लगे कि हो सकता है कि सोसाइटी में किसी का बर्थडे पार्टी हो, जहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य जैसे फटाके वटाके छोड़े जा रहे हों। लेकिन उन लोगों की ये नहीं मालूम था कि कल सुबह क्या होने वाला था। जब उन लोगों की नींद टूटी और जब ये पूरी क्राइम स्टोरी उनको मालूम चला, तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके सोसाइटी में एक मर्डर हो चुकी थी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ उपेंद्र कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस रात का आखिर मर्डर हुआ किसका। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस मर्डर केस की जिसको 19 जुलाई 1995 को रिलीज किया गया था और ये कहानी तंदूरी मर्डर केस के नाम से पूरी फेमस हुई थी। दोस्तों, रात की 12 बज रही है और उस समय पे सुशील जब अपने घर पे आया तो रात का 12 बज रहा था। उस समय पे उसकी वाइफ फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। रेगुलर बात करने से सुशील बहुत हार्डलेस होते जा रहा था। उसने अपने वाइफ से पूछा कि तुम बातें किससे कर रही हो। सुशील की जो वाइफ थी नैना, उसने बात को कुछ टाल मटोल के और साइड करने की कोशिश की, लेकिन सुशील ने वहाँ पे जो फ़ोन था उसका री बटन दबाकर फिर से उसने फ़ोन लगाकर और कॉल जब वो सुना तो उसके पैरों तले का ज़मीन खिसक गया, क्योंकि वो जिसका आवाज़ था वो था मतलूम करीम नाम का एक आदमी जो उसी का पार्टी का कार्यकर्ता था। दोस्तों, उससे बात ना करने के लिए सुशील ने बहुत मना किया कि तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे हमारा नाम बदनाम हो। लेकिन नैना यहाँ पे बात को इग्नोर करती है, लेकिन सुशील तब तक पूरा गुस्से में हो चुका था। उसने वहाँ पे क्या किया कि अपने कबर्ड से जाकर रिवॉल्वर निकाला और नैना को सीधा 3 गोली ठोक दिया। 3 गोली मारने के बाद में नैना तो मर चुकी थी और यहाँ पे सुशील का गुस्सा भी शांत हो गया था। लेकिन यही आवाज़ जब सोसाइटी वाले को मालूम चला तो उनको लगा कि कोई बर्थडे पार्टी हो रहा है और आसपास में कोई पटाखे छोड़ रहा है। सुशील ने मौका को फ़ायदा उठाया और यहाँ पे उसने नैना की लाश को एक प्लास्टिक के बोरी में लपेटकर घसीटता हुआ अपने कार के पास में ले गया और वहाँ पे ले जाकर उसने गाड़ी के डिक्की में रख दिया। सुशील ने सोचा कि अब यहाँ से रात को 1 साढ़े 12 1 बज रहा था, तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे और कहीं आसपास में कोई नदी मिलेगा हम डाल देंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, हमारा राज कोई नहीं जानेगा। सुशील ने अपने गाड़ी को स्टार्ट किया और लेकर कुछ शहर से कुछ अलग दूरी पे ले गया, जहाँ पे एक नदी बहता था। पुल के पास में गाड़ी खड़ा करके सुशील ने आसपास देखना चालू कर दिया, लेकिन शहर होने की वजह से आसपास के गाड़ी के रनिंग ज़्यादा ही था। रोड पे गाड़ी बंद नहीं थी, गाड़ी आ जा रही थी। सुशील को वहाँ लगा कि अगर मैं यहाँ पे इस लाश को बिकता हूँ तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा। वहाँ पे उसको एक दिमाग आया कि क्यों ना मैं अपने ही रेस्टोरेंट में कुछ इसका उपाय करता हूँ। उसने वहाँ से गाड़ी चालू किया और सीधा अपने रेस्टोरेंट के पास मैंने रेस्टोरेंट लेकर चला गया। वहाँ जाने के बाद में अपने होटल के मैनेजर को बुलाया और सारी कहानी बताया कि मैंने क्या किया है। होटल के मैनेजर ने सबसे पहले तो माना करने लगा कि नहीं सर, ऐसा हम आपको साथ नहीं दे सकते। वहाँ पे सुशील ने मैनेजर पे दबाव डाला कि नहीं, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तुम काम करो कि जितना जल्दी हो होटल को खाली कराओ। मैनेजर ने अपनी नौकरी की वजह से होटल को जल्दी खाली कराने का प्लानिंग किया और जितने भी स्टाफ थे सबको छुट्टी कर दिया। होटल बिल्कुल सुनसान हो चुका था। सुशील ने बोला ये काम करो, सबसे पहले इस लाश को 3-4 टुकड़े कर देते हैं। सुशील ने उस लाश को 3-4 टुकड़े किया, लेकिन वहाँ पे उसने और भी बहुत सारी चीज़ सोच रखी थी। उसने ये सोचा कि जो तंदूरी है, तंदूरी में हम छोटे छोटे लाश के पीस डालकर जला देंगे, लेकिन कोई इंसान बकरा तो नहीं कि इतना जल्दी जल जाएगा। उसमें डालने की कोशिश किया, लेकिन तंदूर का मुंह छोटा होने की वजह से उसमें जा नहीं पाया और जल नहीं पाया। उसने अब विचार किया कि क्यों ना हम इस तंदूर के मुंह में न डालकर ऊपर में ही इसको जला देते हैं। सुशील ने अपने मैनेजर को बोला काम करो, तुम जाओ और फ्रीज से जो भी वहाँ पे घी मक्खन बटर रखा हुआ है उसको लेकर आओ। सुशील ने क्या किया कि लाश के ऊपर में घी मक्खन रख कर जलाना चालू कर दिया। जितना घी मक्खन डालता था लाश का उतना ही प्रेशर बनता था, उतना ही उजाला होना चालू हो गया। आसपास के जो भी लोग था, क्योंकि उनको मालूम था कि 12-1-2 बजे तक
होटल बंद हो जाती है और सुनसान हो जाती है। लेकिन वहाँ उस होटल में एक अलग टाइप का उजाला दिख रहा था, आग की लपेट की तरह दिख रहा था, बहुत बड़ा बड़ा आग का लपेट उठने लगा था, जिस वजह से कुछ वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पुलिस वाले थे, रात को जो गश्ती करते थे, कुछ वहाँ के लोग थे, वो जगना चालू हो गए। कोई आदमी उसमें पुलिस को जाकर बोला कि क्या इस होटल में आग लग चुका है क्या, चलकर देखते हैं। एक पुलिस का अधिकारी वहाँ पे आया। जब आकर वहाँ पर वो देख रहा है तो वो उसको समझ में नहीं आया कि अकेला मैं यहाँ पे क्या करूँ। उसने वहाँ पे सुशील से पूछा कि इस रात को तुम कर क्या रहे हो। सुशील ने वहाँ पे सीधा सा सवाल जवाब दिया कि मैं एक बकरे को यहाँ पका रहा हूँ। आप सोच सकते हैं, एक इंसान अपनी बीवी को जला रहा है और उसको बकरे की साबित कर रहा है। दोस्तों, उस पुलिस के अधिकारी ने जब उस चीज़ को गौर से देखा तो वो बकरे का मीट नहीं, वो इंसान था। उसने वहाँ पे बोला कि तुम एक क्राइम कर रहे हो। उसने कॉल लगाया अपने अधिकारी को और सारा सूचना दिया कि सुशील नाम का जो आदमी है अपने होटल के अंदर में अब किसी इंसान का यहाँ पे जला रहा है। उस समय तक उस अधिकारी को भी ये नहीं मालूम था कि सुशील का ये बीवी ही है। तब तक बहुत देर हो चुका था। सुशील ने वैसे ही सब कुछ छोड़कर वहाँ से रवाना हो चुका था। पुलिस जब आती है, जब चेक करती है तो वहाँ पे क्या मिलता है कि एक इंसान का लाश है। जब पूरी क्राइम स्टोरी को फॉलो किया जाता है तो सुबह में मालूम चलता है कि ये तो सुशील का ही बीवी थी। तब तक सुशील दिल्ली छोड़ चुका था। दिल्ली छोड़कर सुशील बंगलौर जा चुका था। अब यहाँ पुलिस को ये सस्पेंस हो जाती है कि यहाँ से सुशील तो भाग चुका है और पूरी क्राइम स्टोरी ही तंदूरी के नाम से फेमस हो चुकी थी। तब तक के लिए पूरी दिल्ली, जितनी वहाँ के सोसाइटी थी, सब कांप चुका था कि ऐसा भी कोई हैवान हो सकता है क्या। दिल्ली की टीम, पुलिस की जो टीम थी, उसने अपनी तैयारी की और सुशील को खोजना चालू कर दिया। 2 से 3 दिन के अंदर में सुशील की गिरफ्तारी हुई। और दोस्तों, जब सुशील की गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट में केस चलना चालू हुआ। जब कोर्ट में केस चला तो सुशील को फांसी की सज़ा हुई। लेकिन दोस्तों, पैसे की बल पे सुशील ने अपने आप को फांसी से उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। बात होती है दोस्तों, उस इंसान की तो फांसी हो गई, लेकिन आप और हम ये सोचते हैं कि क्या किसी इंसान को इस तरह तंदूरी में पकाया जा सकता है। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम वीडियो में।